नमस्कार। 10th मैथमेटिक्स में हमारे बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरणों की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.3 जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3rd था उसका 5th क्वेश्चन करना है। 4th क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो ये क्या है, यूजिंग यानी कि इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए ये प्रूफ कीजिए कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर होता है कोसेक ए प्लस कोट। क्वेश्चनों में मिस प्रिंटिंग है, चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई कोस माइनस साइन प्लस 1, कोस प्लस साइन माइनस 1, कोसेक प्लस कोट। ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने कल पिछली क्लास में बात की थी कि एलएचएस और आरएचएस को बराबर लेके आना है। तो एलएचएस को जब लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हमने कल बात की थी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है। इसका एक तरीका है कि भाई साइन कोस में चेंज करो, तो ये पहले से ही साइन कोस में चेंज है। दूसरा, एलएचएस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तीसरा, फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो तीनों स्टेप फेल होगी। तो अब नेक्स्ट दिमाग लगाना है कि हम कैसे करेंगे। तो आंसर देखो, इसका आंसर क्या चाहिए, आंसर में चाहिए कोसेक प्लस कोट। क्या चाहिए, कोसेक प्लस कोट। तो आप ध्यान से ध्यान दो और ये याद करो कि कोसेक और कोट के फॉर्मूला क्या होता है। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन और कोट का होता है कोस अपॉन साइन। यानी कि एक चीज यहां से समझ आ रही है कि जो बटा में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है दोनों का, वो क्या है, साइन है। यानी बटा में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो देखो बटा में साइन आ रहा है, तो इसके अंश व हर में साइन का भाग लगा देते हैं। अंश व हर में साइन ए का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर बाय डिवाइडिंग नो बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। यानी कि अंश व हर को साइन ए से भाग लगाने पे, तो देखो कोस ए साइन का भाग लगाएंगे तो ये हो गया साइन ए, माइनस साइन ए तो ये हो गया साइन ए का भाग लगा दिया, प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। लगा दिया भाग। अब देखो भाग लगाने के बाद में क्या होगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, कोट ए, माइनस साइन अपॉन साइन क्या होगा, 1, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक, अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए, प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो जो आंसर है, हमें आरएचएस में, एलएचएस और आरएचएस में जो आंसर है, कोसेक ए प्लस कोट ए लेके आना है। ये किस में है, अंश में है। ये न्यूमरेटर है, अंश है, यानी कि इसके बटा में कुछ भी नहीं है। तो हमें आंसर कहां चाहिए, अंश में चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए। तो न्यूमरेटर में जो एक दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम आइडेंटिटी रखेंगे, सर्वसमीका रखेंगे। किसकी, चूंकि एक बराबर सर्वसमीका एक के 3 है, किसकी रखेंगे, तो हमारे पास कोट और कोसेक है। तो कोट और कोसेक की सर्वसमीका रखेंगे, क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक की जगह ये रखेंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, 1 की जगह क्या रखा हमने, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, अपॉन नीचे वाला है जैसे का जैसे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। फिर से सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सॉरी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर से सर्व समीकरण रखते हैं, तो ये क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये क्या हो जाएगा,
कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए। नीचे वाला है जैसे का जैसे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर देखो दो पद है, एक तो ये और एक ये बड़ा वाला, इसमें है कोट प्लस कोसेक, इसमें भी है कोट प्लस कोसेक, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन क्या आया? कोट ए प्लस कोसेक ए। तो अंदर क्या बचेगा? ये तो बाहर आ गया कॉमन, इसकी जगह बचा एक माइनस, कोट प्लस कोसेक आ गया बाहर, अंदर बचा कोसेक माइनस कोट, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोट है। फिर नीचे वाला है जैसे का जैसे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान से ध्यान देंगे, देखो ये 1 प्लस ये 1 प्लस, माइनस कोसेक प्लस कोट, ये कैंसिल, क्या बचा? ये बचा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए बचा। क्या यही आंसर चाहिए क्या? तो क्या आ गया? एलएचएस बराबर आरएचएस। सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस जब करोगे, दो दो तीन तीन बार इन क्वेश्चनों को स्वयं मिलाओगे, तभी ये आपसे हो पाएंगे। तो अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमने अंश व्यवहार में साइन का भाग लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास आंसर चाहिए कोट और कोसेक। कोट होता है कोस बटा साइन, कोसेक होता है 1 बटा साइन, दोनों के बटा में साइन है तो साइन का भाग लगा दिया, ये फॉर्मूला बना। फिर ऊपर हमने सर्वसमीका का मान रखा। ऊपर क्यों रखा? क्योंकि आंसर ऊपर चाहिए। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल एक जिसमें आंसर नीचे चाहिए टेन और सेक का, तो उसमें जो नीचे एक आएगा उसकी जगह टेन और सेक की सर्वसमीका रखेंगे, बस यही फर्क है। सर्वसमीका रखी, फॉर्मूला लगाया, फिर से फॉर्मूला लगाया, कैंसिल आउट आंसर। नोट कीजिए और अच्छे से इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है और इसका भी अंडर रूट है, यानी कि क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। एलएचएस लेके चलते हैं, ये हमारा एलएचएस। एलएचएस क्या देख रहा? देख, अंडर रूट के अंदर है ऊपर और नीचे दोनों, और नीचे जब अंडर रूट होता है तो क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं, प्राइमेजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण से क्या मतलब हुआ कि ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो जो नीचे हर में होता है उसके विपरीत चिन्ह को ऊपर नीचे गुणा, यानी कि 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर तो देखो क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। नीचे ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, चूंकि ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो आगे देखो कैसे होगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ? कोस स्क्वायर ए, इसका भी क्या है? अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या हुआ? 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि अंश में एक से ज्यादा पद हो, एक से ज्यादा टर्म हो और नीचे एक ही हर हो, तो उनको अलग अलग लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस क्या हो गया? सेक के हो गया, साइन बटा कोस क्या हो गया? टेन ए हो गया। क्या यही चाहिए क्या? बिल्कुल यही चाहिए। एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले साइन कोस में चेंज था, लेसे नहीं आ रहा, सूत्र नहीं लग रहा, तीनों स्टेप खत्म। तो हर अंडर रूट में है तो हर का क्या किया? परिमेयकरण।
हर का परिमेयकरण करने के बाद में ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, कोस स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, दोनों को अलग अलग कर दिया, आंसर आ गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्या यही है क्या? देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, बहुत से क्वेश्चनों में मिस प्रिंटिंग है तो मैं लिख रहा हूं वापस। नीचे है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा, यही है क्या? बिल्कुल यही है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला साइन कोस में चेंज, एलएचएस लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। साइन कोस में चेंज है, लेस से नहीं आ रहा, सूत्र नहीं लग रहा, तो आगे देखो क्या करते हैं। ऊपर देखो साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे कोस कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे क्या करें, साइन बटा कोस तो 10 हो गया, आंसर आ गया, पर इसका क्या करें, इसको 1 बनाना है, 1 बनाएंगे तभी 10 बचेगा। तो दिमाग लगाओ कि भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है, और साइन और कोस की बात हो रही है, तो 1 की सर्वसमीका, 1 की आइडेंटिटी, चूंकि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर और नीचे एक की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इंटू 1 है, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा है जैसे का जैसे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये माइनस है तो सारा ही माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये बाहर जो माइनस है ये सारे अंदर माइनस कर देगा, यानी कि सारे अंदर चेंज कर देगा। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन, कोस स्क्वायर तो है जैसे का जैसे, माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक में से दो घटाएंगे माइनस का एक आएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, नीचे कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गए, क्या बचा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या यही चाहिए था क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस। नोट कर लीजिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए, का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये प्रूव करना है। एलएचएस लेके चलते हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ओपन कर दो, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए गुणा कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, प्लस इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस से गुणा सेक ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए गुणा कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/साइन ए, प्लस कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए गुणा सेक को क्या लिख सकता हूं, 1/कोस लिख सकता हूं, सेक क्या होता है, 1 प्लस
टेन स्क्वायर है, इसकी सर्वसमिका होती है। साइन से साइन गया, कोस से कोस गया। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे 2 गुणा 1 2, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो 1 3 4 5 6 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। LHS बराबर RHS। क्या हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, जो चेंज हो रहे थे उनको चेंज कर दिया, इनको चेंज कर दिया, सर्वशून्य लगा दी, क्योंकि हमें आंसर टेन और कोट के पदों में चाहिए। ये आ गया आंसर। बिल्कुल 3 ही लाइन का क्वेश्चन हुआ है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। ये LHS है। कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस कोस, 1/10 प्लस कोट। ठीक है, LHS लेके चल रहे, साइन और कोस में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 1/साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1/कोस ए माइनस कोस ए। अब देखो एलसीएम आ रहा है, इधर एलसीएम क्या आ रहा है साइन ए। साइन से साइन एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे, एक माइनस एक का भाग साइन में, साइन बार साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर। इसी प्रकार एलसीएम लेंगे इधर कोस है, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक माइनस एक का भाग कोस में, कोस बार कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, क्या बचा कोस ए गुणा साइन ए। ये LHS अब इसके आगे हो ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो। हमने बात की थी कि ऐसी सिचुएशन में RHS को सोल्व करते हैं, तो RHS को सोल्व करेंगे। क्या है 1/10 प्लस कोट ए। सेम प्रोसेस, साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 क्या होता है साइन ए बटा कोस ए, प्लस कोट क्या होता है कोस ए बटा साइन ए। दूसरा काम एलसीएम लेना है तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये एलसीएम क्या आ गया कोस ए गुणा साइन ए। कोस से कोस गया, साइन बचा, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर। इसी प्रकार यहां आ गया कोस स्क्वायर। इस एक के बटा में क्या है एक है, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक, फिर नीचे कोस ए गुणा साइन। ये भाग में है, ऊपर जाएगा गुणा में, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस ए गुणा साइन ए बटा एक, एक से गुणा करोगे यही आएगा। तो देखो ये LHS और RHS बराबर आए क्या? बिल्कुल आए। तो जब एक तरफ से नहीं हो, जब LHS से सोल्व नहीं हो रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ के RHS को सोल्व करते हैं। LHS और RHS के आगे बराबर आ गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो साइन कोस में चेंज किया, ले से लिया और सोल्व हो गया। देखिए इसको करिए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/10 स्क्वायर है ये, 2a नहीं है, ये है 1/10 स्क्वायर है बटा 1 + कोट स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 1 - 10a बटा 1 - कोट ए का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 10 स्क्वायर। यही है क्या? बिल्कुल यही है। सेम क्वेश्चन है, इसमें 3 चीजें हैं, यानी कि इसको सोल्व करके भी 10 स्क्वायर लेके आना है और इसको सोल्व करके भी 10 स्क्वायर लेके आना है। तो LHS लेके चलो।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन कोस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा। ए का भाग कोस स्क्वायर में, कोस स्क्वायर बार कोस स्क्वायर को एक से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बटा, ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ले से नीचे हर में जो है वो ऊपर अंश में जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटा 1। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर है तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। एलएचएस बराबर आरएचएस, ये आरएचएस के बराबर आ गया। सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है और ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर है। साइन कोस में चेंज करो, लेस से लो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, स्क्वायर कर दो, टेन स्क्वायर आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप करोगे। तो मेरी तरफ से ये प्रश्नावली 8वीं जो प्रश्नावली है वो हमने कंप्लीट कर ली है। 8वीं प्रश्नावली को अच्छे से करने के लिए अब इसके एग्जाम्पल बचते हैं जो कि आप करोगे। फॉर्मूलाज आप याद करोगे, सारे टेबल याद करोगे, आइडेंटिटी सर्व समीकरण याद करोगे, फिर इस पूरी प्रश्नावली को सोल्व करोगे। ये आपको सारा आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी जो 8वीं प्रश्नावली है वो खत्म होती है।